जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। चलो चलो। हाँ, हम पहुंच जाएंगे। आज टेस्ट है, तुम्हें सब वो देखो, वो लोग भी आ गए। तेरी पढ़ाई तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन देखते हैं क्या होगा। लाइन में चलिए, लाइन में चलिए। चलो चलो, जल्दी चलो। बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे वाह, बहुत मजा आने वाला है। आज किसकी प्रस्तुति है? ये तो सच में कितना एक्साइटिंग है ना। क्लास के दौरान हमें स्टेज प्ले दिखा रहे हैं। सही कहा। अब तुम्हें क्या हो गया है मियाका? ठीक तो हो ना? बस कल रात को ठीक से सो नहीं पाई। ओह अच्छा। वैसे ये प्ले किस बारे में है? नाम है स्ट्रीट वॉकर इन द रेन। ये एडो पीरियड की एक स्ट्रीट वॉकर की कहानी है। उसकी और समुराई के बीच की लव स्टोरी है। स्ट्रीट वॉकर मतलब? मेरे ख्याल से इसका मतलब प्रोस्टिट्यूट होता है। कहा जाता है कि वो किसी बिजनेसमैन या समुराई की बेटी थी। कुछ लोग परिवार की परेशानियों की वजह से इस काम में आ जाते हैं। शायद इसीलिए उसने ये कहानी लिखी होगी। तुम तो बहुत कुछ जानती हो काओरू। मुझे किसी और ने बताया था। वो कौन है? हाँ। और अब कुकामी थिएटर ट्रुप पेश कर रहे हैं अपना स्टेज प्ले स्ट्रीट वॉकर इन द रेन। माय लेडी, आपका नाम क्या है? समुराई ने पूछा जो उसका हस्बैंड बनने वाला था। ये शादी एक बर्बाद फैमिली को कुछ साल और जिंदा रखने के लिए थी। उस दौर में औरतें बस एक सौदे की चीज थी। मैं एक समुराई की बेटी हूँ। लड़की ने शांति से जवाब दिया। उसके बेरुखे जवाब को समुराई ने मजाक समझा। शादी तभी टूट गई। उनकी उम्मीदें बिखर गईं और परिवार बर्बाद हो गया। इस गम में बाप की मौत हो गई और माँ रोजाना बस कोसती रहती थी। उससे फर्क नहीं पड़ता था। उनके बीच कभी प्यार था ही नहीं, बस एक बेमतलब का रिश्ता था। और तब से किसी ने कभी उसे उसके नाम से पुकारा ही नहीं। क्या उसे दुख हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये वही अंजाम नहीं था जिसे उसने बहुत पहले ही देख लिया था? अब उसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी। पूरा भीग गया मैं। किस्मत ही खराब है। ये क्या? मैं तो पूरी तरह भीग चुकी हूँ। माय लॉर्ड, क्या आप भी यहाँ बारिश से बचने के लिए आए हैं? क्या मेरी तरह जीने के लिए अपना शरीर बेचने वाली औरतें कम हैं? माफ करना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। शायद आप गलत सोच रही हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं बहुत सीधा इंसान हूँ,
लेकिन एक प्रोस्टिट्यूट के साथ भी इस तरह से पेश आना थोड़ा अजीब लगता है ना? आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। अच्छा। लगता नहीं है बारिश इतनी जल्दी रुकेगी। इस तरह मत जाइए वरना आप भीग जाएंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं चलती हूँ माय लॉर्ड। रुकिए रुकिए जरा, मुझे पूछना है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नात्सुको मिउरा है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? मेरा नाम योताका है, वो योताका जो नाम प्रोस्टिट्यूट के लिए होता है। प्रोस्टिट्यूट के लिए ये नाम काफी होता है ना? फीका गोरा रंग, बारिश में भीगे लंबे काले बाल, एक मुस्कान धुंध जैसी हल्की रात में खो गई, जैसे वो इस दुनिया में अब थी ही नहीं। अपनी जिंदगी में पहली बार उसका दिल किसी औरत के लिए धड़का था। नाओत्सुगु शर्मिंदा होकर एक पल के लिए दूसरी तरफ देखने लगा और तभी उसने देखा। वो तो भाई यहाँ पर। अरे ये तो क्या आप उन्हें जानती हैं? वो मेरे अतीत का एक हिस्सा है। ये एनसे के दूसरे साल की बात थी। एक रात जब असाकुसा में तेज बारिश हो रही थी और हवा में स्प्रिंग ब्लॉसम्स की खुशबू थी। आप आ गए? आपका स्वागत है लॉर्ड मियोरा। आपका शुक्रिया। मिस्टर जीनिया, कल रात काफी मुश्किल रही है ना? तेज बारिश। हाँ, काफी तेज बारिश थी। काके सोबा प्लीज। जरूर, एक बोल काके सोबा। अभी लाया। कल रात आप सब साथ में थे? मिस्टर जीनिया, मिस्टर जेंजी और मैंने, हम तीनों ने साथ मिलकर आसाकोसा में एक न्यूरी सकाई शॉप में ड्रिंक ली थी। बहुत मजा आया होगा। मिस्टर जीनिया तो ऐसे पी रहे थे जैसे आखिरी बार पी रहे हो, और मैं भी कहाँ पीछे रहा, मैंने भी कुछ ज्यादा ही पी ली। ओह, चीनिया अगली बार संभल कर पीना। मैंने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। हाँ सही कहा, हम तो बस मजे कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद सबका मूड एकदम बढ़िया हो गया, लेकिन बाद में तेज बारिश हो गई। क्या? काके सोबा तैयार है। आई। वैसे आप उसके बाद कहाँ चले गए थे? मुझे याद है कि आपने कहा था कि आप काम ढूंढने जा रहे हो। हाँ, मैंने एक दिलचस्प अफवाह सुनी है। अफवाह डीमंस के बारे में? लगता तो है। मैंने तय किया है कि मैं आज रात वापस आसाकुसा जाऊंगा। आसाकुसा में? धीरे धीरे सूरज डूब गया। नाओत्सुगु एक बार फिर आसाकुसा अकेला गया, उन एहसासों के साथ जो वो समझ नहीं पा रहा था। नाओत्सुगु उसी छत के नीचे खड़ा हो गया जहाँ कल रात रुका था। उसे आखिर किसका इंतजार था? अब तक छतरी के सहारे बारिश से बच रहे हो? मिस योताका? क्या कहा योताका? ये नाम सच में काफी अलग है। आपने कल रात इसी नाम से खुद को बुलाया था। हाँ, आपने सही कहा। वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं माय लॉर्ड? मुझे सिर्फ आप नात्सुगु कहिए। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ क्यों आए हैं नाओत्सुगु? मुझे बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। कल रात जिसे हमने देखा था। मैंने बताया था ना कि वो मेरे अतीत का एक हिस्सा था। आपके कहने का मतलब वो? जब बात एक औरत के अतीत की हो, खासकर एक प्रोस्टिट्यूट की, तो ज्यादा कुरेदना नहीं चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा। आप कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं माय लॉर्ड। नहीं, असल में मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया था। क्या सच में? आप मुझे खरीदना चाहते हैं तो पहले बात वो नहीं है, मैं बस आपको दोबारा देखना चाहता था। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। माफी तो मैं चाहता हूँ। आप बहुत ही अजीब किस्म के आदमी हैं। मैं जानता था। वो साया बस वहां चुपचाप खड़ा रहा। नाओत्सुगु उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता था। बड़े भाई। क्यों? आखिर इसी वक्त क्यों? हमेशा क्यों नहीं? उसके अतीत से वो आदमी एक राहगीर से ज्यादा था जिसके साथ उसने रात गुजारी थी।
सिर्फ यही एक बात सबूत थी कि उसकी आवाज में अब भी उसका छुपा प्यार झलक रहा था। लेकिन उसके पतले नाजुक कंधे थोड़े कांप रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी। जीनिया, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? कल रात मुझसे गलती हो गई। वो डीमन मेरी आंखों के सामने थी। मैंने मौका गवा दिया। हाँ। मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है। तो क्या तुम आज फिर से उसे ढूंढने जाओगे? लगता है वो डीमन सिर्फ बारिश की रातों में ही आती है, इसलिए सब मौसम पर ही है। मिस्टर जीनिया, आपका स्वागत है। मिस्टर जीनिया, नहीं, दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी इस बात को ध्यान से सुने। क्या हम भी सुने? मैं आप सभी से एक सलाह चाहता हूँ। असल में बात यह है कि मैं हाल ही में किसी से मिला हूँ जो मुझे पसंद आई। अरे सुनो, 2 काके सोबा देना। ये क्या चल रहा है? योताका नाम की एक स्ट्रीट वॉकर, हाँ? तो 2 दिन पहले पीने के बाद ये सब चल रहा था। योशिवारा में दिन रात अय्याशी करने वाले के मुंह से ये सब अजीब लगता है। माय लेडी, हम इस वक्त नाउत्सुगु की बात कर रहे हैं। खैर नाउत्सुगु, तुम्हें उसका दिल जीतने के लिए जो भी करना पड़े तुम करोगे। क्यों, सही कहा ना? वैसे मैं मानता हूँ कि वो मुझे अच्छी लगी। अरे ये हुई ना बात। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, मैं सच में उसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ। पर तुम दोनों के हालात बहुत अलग हैं। तुम जानकर भी क्या कर लोगे? वो मैं जानने के बाद खुद तय करूंगा। आप तो बहुत पैशनेट निकले मिस्टर नाउत्सुगु। ये हुई ना बात। चलो ठीक है, अब मैं एक जबरदस्त प्लान बनाता हूँ जिसके बाद वो योताका नाउत्सुगु पर फिदा हो जाएगी। क्या करने की सोच रहे हैं? हमेशा की तरह वो सड़कों पर कस्टमर्स ढूंढ रही होगी और अचानक एक गुंडा वहाँ आ जाएगा, चिल्लाएगी बचाओ। फिर नाउत्सुगु हीरो की तरह पहुँचेगा। अंधेरी रात में सिर्फ इसकी तलवार चमकेगी और एक ही वार से बदमाश भाग जाएगा। हरगिज नहीं। माय लेडी, बकवास, ओल्ड फैशन, कुछ नया नहीं। असल जिंदगी में कोई गुंडा इतने सही वक्त पर नहीं आता। फिक्र मत करो, गुंडे तुम ही हो। नहीं चलेगा। ये जरूर मुश्किल होगा, खासकर अगर ये दोनों हुए। मुझे तो ये कमाल का आइडिया लगता है। वैसे आप हमें कोई आइडियाज क्यों नहीं देते? वैसे तुम्हें सबसे पहले धीरे धीरे माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाना पड़ेगा? कैसा माहौल? अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो आपको उसे जानने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, सब्र के साथ करीब आना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये, उसे भी आपको समझने का मौका देना होगा। लेकिन हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप कामयाब हो ही जाएंगे। देखो, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। वैसे ये भी बता दूं, मैंने तकरीबन 20 साल इंतजार किया, तब कहीं जाकर इतना अच्छा जीवन साथी पाया है। हाँ, सही कहा आपने। आपकी दी हुई सलाह मैं जरूर मानूंगा। तो मैंने तय कर लिया है, मैं उसी जगह जाकर उसका इंतजार करूंगा। मेरी मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उसे ये सही लगा। अब मैं आपको एक नए नजरिए से देखने लगा हूँ। तभी तो कहते हैं समझ उम्र के साथ आती है। हाँ? क्या बात है ओफू, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस लॉर्ड मियोरा ने अभी यहाँ जो भी कहा वो सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। अजीब लगा? लॉर्ड मियोरा ने बताया कि वो मिस योताका से 2 रात पहले मिले थे, जब वो बारिश से बचने के लिए रुके थे तब। उसने बिल्कुल यही कहा था। और थोड़ी देर पहले जीनिया ने ही कहा था कि वो उस डीमन को नहीं पकड़ पाया जो सिर्फ तूफानी बारिश वाली रातों को आता है। हाँ, मैंने कहा था। लेकिन कल या उससे पहले धूप थी, बारिश नहीं थी। इंसान जो समझ सकता है वो असल में सीमित होता है। हम अपनी नजर की हद तक ही देख पाते हैं। इंसान सिर्फ अपनी ही राह पर चल सकता है, इसलिए वो सही मायनों में बस अपनी ही कहानी जान पाता है। लेकिन कुछ दिखाई ना दे तो मतलब ये नहीं कि वो होता ही नहीं। जिसे कोई नहीं देख पाता पर फिर भी असल में मौजूद होता है, उन्हें याद रखना और कभी मत भूलना।
अचानक बारिश होने लगी। वो कल भी इसी जगह आई थी बारिश से बचने के लिए। योताका ने वो किसी मतलब से नहीं कहा, वो बस ऐसे ही उसके मुंह से निकल गया। वो बस वैसा महसूस कर रही थी। आज दोबारा मिलना तो नामुमकिन है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन रात को ठंड थी जो पुरानी यादों को जगा देती थी। वो भले ही एक समुराई फैमिली की लड़की थी, लेकिन उसे प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। हालांकि उसे अपनी पुरानी जिंदगी से ज्यादा लगाव नहीं था, मगर जिसे वो छोड़ नहीं पाई थी वो था उसका भाई। वो इकलौता इंसान जिसने उसे सच में अपनी बहन, अपना परिवार माना था। वो होतो तो गिसु कंजाशी जो उसने किफायत से जमा किए पैसे से खरीदी थी, वो आखिर इस वक्त पता नहीं कहाँ होगी। यहाँ आओ, वो मुझे बुला रहा है। ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान तो बहुत पहले ही। भैया रुक जाओ, भैया। आप वहाँ नहीं जा सकते, मिस युताका। माय लॉर्ड, आप यहाँ? प्लीज होश में आइए, मिस युताका। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा भाई मुझे बुला रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? उनका यहाँ होना बिल्कुल नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। वो चीज कोई इंसान नहीं है। नहीं, वो तो मेरे आपके अतीत का वो आदमी। आप मानती हैं कि वो आज भी आपके दिल के करीब है ना? पर ऐसा नहीं है, मेरी बात मानिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में इंसान के अलावा और भी जीव हैं, और आप जो देख रही हैं वो एक डीमन है। माय लॉर्ड, आप ये क्या कर रहे हैं? सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो। भलाई और शराफत को ना भूलकर वफादारी पर कायम रहो। ये तलवार डीमंस और बुराई को मिटाने के लिए बनी थी। मिस युताका, एक समुराई होने के नाते मैं इस तलवार की कसम खाकर कहता हूँ कि आप जो देख रही हैं वो बस एक छलावा है, वो नहीं जिससे आप प्यार करती हैं। मेरा यकीन कीजिए। मिस्टर जी ने आप माय लॉर्ड, आपको लगी तो नहीं? ठीक है ना? हाँ, और आप मिस युताका? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितना मैंने सोचा था आप उससे बेहतर लड़ते हैं। मैं हैरान हूँ। क्या? क्यों, है ना समुराई? हाँ। नहीं, मैं तो बस। हालांकि तलवार पकड़ते ही जिस तरह तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, मुझे लगा तुम गए काम से। तुमने अपनी स्वॉर्ड निकालने की हिम्मत दिखाई, वही काबिले तारीफ है। तो क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, कह सकते हैं। मिस्टर जीनिया, कहीं आप इनके कस्टमर तो नहीं थे? वैसे यहाँ पर कस्टमर मैं हूँ। मैंने इनसे थोड़ी मदद मांगी थी। अच्छा, तो ये बात है। तो क्या वो साया
सच में एक डीमन है जैसा तुमने कहा? वो एक जुनून है जो हार कर एक डीमन में बदल गया है। जुनून? वो शायद उन आत्माओं का जुनून था जो अब भी इस दुनिया से जुड़ी हुई हैं। उन सब ने इकट्ठा होकर वो रूप लिया था, लेकिन इसका कोई पक्का रूप नहीं होता, इसलिए जो इन्हें देखता है उन्हें इसमें अपना ही जुनून दिखाई देता है। सही कहा, मुझे वो साया अपने बड़े भाई सादानागा जैसा लगा, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि वो मिस युताका को ले जाने वाला है, तब वो एक काली परछाई में बदल गया। जुनून? हाँ, मुझे लगा था कि मैं अब उसके बारे में सब भूल चुकी हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीजें भुलाई नहीं जा सकती। मियाका उठो, मियाका उठो। गुड मॉर्निंग। मेरी आंख लग गई थी। यहाँ आने के लिए वैसे शुक्रिया। तुमने मुझे आखिर तक उठाया क्यों नहीं काउरू? हाँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है मैंने तुम्हें कितनी बार उठाने की कोशिश की थी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि तुम जो रिव्यू लिखने वाली हो उसमें मदद कर दूंगी। बहुत अच्छा चलो। जिंदगी भर काम आएंगे। पूरा करो। जाओ। देखो ये ठीक लग रहा है ना मियाका? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया काउरू। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे बुरा हुआ कि तुम्हें प्ले देखने नहीं मिला, वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग था। हे, तुमने भी प्ले एंजॉय किया था ना? हाँ, असगाओ आजू साया। अब तक तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं हुआ है। माफ करना, मुझे तुम्हारा नाम याद है, पर तुम्हें इस नाम से बुलाने से मुझे किसी की याद आती है। क्या वो सच में मुझसे इतनी ज्यादा मिलती जुलती है?